हेलो एवरीवन, वेलकम टू असम प्रेप। सो गाइस, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सब इंस्पेक्टर के लिए जीके का हमने सॉल्यूशन निकाला था, तो उसी तरह सेम आज हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग के डिटेल सॉल्यूशन निकालेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। एंड एग्जाम वाज कंडक्टेड ऑन 5 जनवरी 2025। सो गाइस, आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो भी चेक कर लीजिए, वो लोग आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, उन लोगों ने बस आंसर टिक कर दिया। सो असम प्रेप के इस चैनल में मैथ्स एंड रीजनिंग का आज आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इफ डिस्कस थ्रो इज कॉल्ड शॉर्ट पुट इज कॉल्ड जेवलिन थ्रो इज कॉल्ड हैमर थ्रो एंड हैमर थ्रो इज कॉल्ड डिस्कस थ्रो, देन विच एथलेटिक इवेंट इज प्लेड विद ए पॉइंटेड इक्विपमेंट। सो यहाँ पे पॉइंटेड इक्विपमेंट का आपका होगा जेवलिन थ्रो, ओके। बट यहाँ पे दिया हुआ है जेवलिन थ्रो इज कॉल्ड हैमर थ्रो, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हैमर थ्रो, ओके। नेक्स्ट इज a clothes shop has a total of 150 frock and shirts which are either red or blue. In stock there are 70 red items and 120 frocks. If there are if there are 18 blue shirts, then how many red frocks does the shop have? तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए फ्रॉक और शर्ट, ओके। हम लोग के पास कितना है 150 ये गिवन है क्वेश्चन में। विच आर आइदर रेड और ब्लू, इसका मतलब ये कि कुछ फ्रॉक आपका रेड होगा और कुछ ब्लू होगा, एंड शर्ट भी कुछ रेड होगा और कुछ ब्लू होगा, ओके। इन स्टॉक देर आर 70 रेड आइटम्स, हम लोग के पास टोटल रेड आइटम्स दोनों 70 है, एंड 120 फ्रॉक्स। तो यहाँ पे दोनों मिला के 150 है, जिसमें से फ्रॉक दे दिया 120, तो अल्टीमेटली शर्ट हम लोग का हो जाएगा 30, ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 18 ब्लू शर्ट्स, तो शर्ट हम लोग के पास 18 है ब्लू शर्ट, तो बच्चा हुआ रेट कितना हो जाएगा 12, 30 माइनस 18 12, ओके। अब यहाँ पे रेड है 12, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड है 70। अब 70 में से अगर शर्ट 12 रेड है, तो बच्चा हुआ जो भी होगा वो आपका फ्रॉक हो जाएगा, तो रेड यहाँ पे फ्रॉक हो गया 58, जो कि आंसर है 58 सी, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 28, हाउ मेनी टू डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, ओके। टू डिजिट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर आपका है 10, एंड लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है आपका 99। सो ये 10 से 99 तक कितना नंबर होता है बस वो आपको बताना, ओके। सो ये आप निकाल सकते हैं, 99 माइनस 10 प्लस 1 कर लीजिए, आपका आंसर आता है 90। नेक्स्ट, a chord of a circle is drawn whose length is equal to its radius. If the endpoints of the chord are joined to the center of the circle with appropriate line segments, the triangle formed is an, ये आपका आंसर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ओके। Number 30, in a meeting 5 person assembled and every person shook hands with every other exactly once. The total number of handshakes made in the meeting is, इसको आप लॉजिकली देखिए, ओके। इसको लॉजिकली देखिए कि 5 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5, अगर ये सब आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे, ओके। तो हम ऐसे देख लेते हैं सिंपल से कि ये पर्सन इसके साथ हैंडशेक करेगा, इसके साथ करेगा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 4, ओके। तो इसका ख़त्म, ये तो सब हैंडशेक कर लिया। अब ये पर्सन को देखिए आप, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा और ये इससे करेगा, तो ये 3 प्लस ये भी चला गया। अब ये बचा हुआ है, ये इसके साथ करेगा हैंडशेक और इसके साथ करेगा, तो 2, और ये दोनों जो बचे हुए हैं ये दोनों आपस में करेंगे, यहाँ हो गया 1, तो टोटल मिला के आपका हो गया 10। या आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ से आंसर 10 आ रहा है, ओके। इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट लॉजिकली देखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूला में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, एन हो गया 5, 5 माइनस 1/2, तो यहाँ पे हो गया 10, ओके। Okay, so next question is, let a year consist of 364 days. If the first day of the given year falls on Sunday, then the first day of the immediate next year is, तो इसका आंसर होगा आपका मंडे, ओके। अब ऐसे देख लीजिए, 364 डेज है, 1 वीक में 7 डेज होता है, और ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, तो फर्स्ट डे भी संडे और लास्ट डे भी संडे ही होने वाला है। सो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे आपका हो जाएगा मंडे, ओके। नेक्स्ट नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसके लिए आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, ओके। सो ये 1026 जो है ये आपका होगा आंसर, ये आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज ये 1296 ये आपका 36 का स्क्वायर है, एंड 1369 ये आपका 37 का स्क्वायर है, एंड 3721 ये आपका 61 का स्क्वायर है। सो द करेक्ट आंसर इज 1026। नेक्स्ट, ओके, so next question is, a discount of 20% is offered on the selling price of an item. By what percentage the price needs to be increased on the present selling price in order to bring it to the original selling price? Okay, discount 20% on the selling price. So let
सेलिंग प्राइस भी 100. ओके, लेट सेलिंग प्राइस भी 100. इसमें 20% अगर डिस्काउंट आता है तो हम लोग का न्यू सेलिंग प्राइस हो जाता है 80. दिस इज़ द न्यू सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 80 से 100 जाने के लिए कितना परसेंट हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा. ओके, 80 से 100 जाने के लिए. सो हम लोग का चेंज इन प्राइस कितना है? चेंज इन प्राइस है 20 रुपीज़. सो 20 रुपीज़ और करेंट सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़. सो 80 इंटू 100 आपका ये आता है 25%. सो करेक्ट आंसर इज बी 25%. नेक्स्ट नंबर 34. 5 hen lay eggs every day for 5 days. Okay, 5 hen lay eggs for 5 days. Okay, to the total number of 250 eggs. 250 eggs मतलब 5 hen 5 day 250 eggs. Then number of eggs laid by 10 hen in 10 days. Okay, so 5 डे में 250 eggs है. अब 1 डे में देखिए 1 डे में कितना eggs हो रहा है? 1 डे में हो रहा है आपका 50 eggs. तो 5 hen 50 eggs. तो 1 hen कितना eggs हो जाएगा? 50 डिवाइड बाई 5 10 eggs. इसका मतलब ये है कि एक hen 10 eggs देता है पर डे. ओके, 1 hen इज इक्वल टू 10 eggs. अब 1 hen इज इक्वल टू 10 eggs, देन 10 hen इज इक्वल टू 100 eggs. और 100 eggs और 10 डेज कितना हो जाएगा आपका? 10 डेज में 100 eggs हो जाएगा 1000 eggs. सो द करेक्ट आंसर इज 1000. So next question is, Kanika's only brother Abhay is the husband of Ujjwal mother Kajol. How is Kanika's mother Rajni related to Ujjwal? Okay, तो इसे solve करते हैं. Kanika's only brother. Okay, Kanika's only brother या only brother Abhay. Only brother Abhay is the brother. So ये male है. Is the husband of Ujjwal mother Kajol. Ujjwal mother Kajol मतलब इज द हस्बैंड ऑफ उज्ज्वल मदर. तो हु इज द हस्बैंड ऑफ उज्ज्वल मदर काजोल. उज्ज्वल का मदर काजोल. ओके, अब पूछा हाउ इज कनिकास मदर रजनी. हाउ इज कनिकास मदर रजनी. मदर है ये. ओके, रिलेटेड टू उज्ज्वल. ये आपका हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंड मदर. ओके, पैटर्नल ग्रैंड मदर. ये आप सॉल्व करिए. नेक्स्ट नंबर 36. इन अ सर्टेन कोड 247 चाहिए तो आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है. अब ऐसे देख लीजिए, इसमें यहाँ पे सेम देख लीजिए आप क्या मिल रहा है. कारपेट मिल रहा है. कारपेट सेम नंबर क्या हो रहा है 2. डेट मीन्स कारपेट का आपका आ गया 2. ओके, कारपेट 2 हो गया. नेक्स्ट आप 1 देख लीजिए. 1 कारपेट 264 2 एंड 6 हो गया आपका रेड. एंड सॉरी 6 हो गया आपका 1. 6 हो गया 1. तो यहाँ से पता चल गया 2. सॉरी 5 हो गया आपका डस्ट. ओके, सो करेक्ट आंसर इज 5 डस्ट. नेक्स्ट इज नंबर 37. इसका आंसर 5 होगा. ओके, मैंने कैलकुलेट किया, मतलब इसका सॉल्यूशन किया था, पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है. नेक्स्ट नंबर 38. फ्यू साइकिलिस्ट आर पेडलिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक. ओके, लेट मी मेक ए सर्कुलर ट्रैक. ठीक है, विदाउट ओवरटेकिंग. तपन इज बिहाइंड पवन. ये हो गया तपन. ठीक है, ये पवन के बिहाइंड है, मतलब पीछे है पवन. एंड विनीता इज इन फ्रंट ऑफ पवन. ये विनीता है इन फ्रंट ऑफ पवन. विनीता कैन सी 2 साइकिलिस्ट बिटवीन हरसेल्फ. विनीता 2 साइकिलिस्ट बिटवीन हरसेल्फ मतलब ये विनीता है, इसके बीच में 2 साइकिलिस्ट होगा या यहाँ पे 2 साइकिलिस्ट होगा. ओके, एंड बिटवीन हरसेल्फ एंड शालिनी हु इज़ फॉलोइंग तपन. शालिनी हु इज़ फॉलोइंग तपन. यहाँ पे आ जाएगा शालिनी हु इज़ फॉलोइंग तपन. ओके, हाउ मेनी साइकिलिस्ट आर देयर ऑन द ट्रैक बिटवीन हरसेल्फ एंड शालिनी. ओके, सो साइकिलिस्ट आपका आ रहा है वो 6, टोटल 6. ये आप देख. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन इज 24 years older than his son. आफ्टर 2 years his age will be twice the age of his son. ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका मैन और ये हो गया सन. यहाँ पे बोला है मैन इज 24 years older than his son, तो सन को हम एक्स मान लेते हैं, जिससे मैन 24 years older है. ओके, आफ्टर 2 years his age will be twice of his son. मतलब 2 साल के बाद मेन का जो एज होगा वो सन का ट्वाइस होने वाला. तो अगर सन का 1 है तो उसका एज हो जाएगा ट्वाइस. अब इस इक्वेशन से सॉल्व करते हैं. x + 24 ये मेन का एज है और इसमें 2 years आफ्टर. ठीक है, इसका एज हो जाएगा 2 रेशियो में है ये, और सन हो जाएगा x + 2. अब इसे हम सॉल्व करते हैं. x + 26 2x + 4, तो अपने पास x का वैल्यू आ गया 22. सो द करेक्ट आंसर इज डी 22. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे.
ओके, तो इसे आप याद कर लीजिए कि 11 टाइम्स इन 12 आवर, 33 टाइम्स इन 36 आवर। ओके, ये आप याद ही कर लीजिए। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, दैट मीन्स 24 आवर्स। 24 आवर्स में 22 टाइम्स होगा ये, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे 22 टाइम्स इन 24 आवर्स, ये ऐसे ही चलते रहेगा। 44 टाइम्स इन 48 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इसे सॉल्व करना भी इजी है। 888 888 ये हो गया 11 से, और ये कटेगा आपका 11 8 0 8 0 0 8। ओके, सो आपका आंसर हो गया ए, 808008 ए। नेक्स्ट question is a bag contains 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa coins. Okay, and the ratio of the numbers of coins is 4:5:9. If the total value of all the coins is 830 rupees, then find the number of 25 paisa coins in the bag. Okay, so इसका solution कैसे निकालना है? इसका solution हम लोग को निकालना पड़ेगा रेशियो के मेथड से, तब बहुत ईजी होगा, ठीक है, वरना बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। इसमें हम लोग के पास कितना पैसा, 50 पैसा है, 25 पैसा है, ओके, एंड देन 10 पैसा है। ये हम लोग का है फेस वैल्यू। अब इसे हम रेशियो में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि सब पैसे में ही है। 5 10 जा, 5 5 जा, 5 2 जा। ओके, ये हम लोग का हो गया रेशियो फेस वैल्यू का 10:5:2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का रेशियो भी दिया हुआ है। ओके, कॉइन्स का रेशियो भी दिया हुआ है। कॉइन्स का रेशियो क्या है? 4:5:9, 4:5:9। ओके, फेस वैल्यू इंटू कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बताता है टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट का रेशियो आ जाएगा 10 4 जा होता है 40, 5 5 जा होता है 25, 9 2 जा होता है 18। ये है आपका टोटल अमाउंट का रेशियो, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, टोटल वैल्यू। ओके, टोटल वैल्यू कितना है? यहाँ पे होता है 40 + 25 + 18 होता है 83 रुपीज़, 83। ओके, 83 होता है। सो 83 इज इक्विवेलेंट टू 830। क्वेश्चन में दिया हुआ है 830, और ये भी टोटल वैल्यू का ही रेशियो है, तो ये 83 रुपीज़ इक्विवेलेंट होगा टोटल वैल्यू का। अब यहाँ पे 1 का आपका वैल्यू आ रहा है कितना? 10 रुपीज़। अब हमें निकालना है 25 पैसे, 25 पैसे का कितना वैल्यू है यहाँ पे। ओके, सो 25 पैसे का हो जाएगा 250। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ है वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे बोला हुआ है 25 पैसे कॉइन्स कितना है वो बताने के लिए। तो हम लोग के पास वैल्यू है 250 रुपीज़, राइट। और 25 पैसा 1 रुपी बनाने के लिए, 1 रुपी बनाने के लिए कितना कॉइन्स चाहिए? 4 कॉइन्स चाहिए। 1 रुपी बनाने के लिए 25 पैसा का 4 कॉइन्स चाहिए, तब जाके 1 रुपी होता है। सो 250 इंटू 4, 1000 कॉइन्स, 1000 कॉइन्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, 1000 कॉइन्स। ओके, is the radius of a sphere is increased by 10%. Okay, by what percentage will the volume of the sphere increase? Okay, so यहाँ पे radius दिया हुआ नहीं है, so let radius be r. Okay, so let radius be r. Okay, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे बोला हुआ है इफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज इंक्रीज बाय 10%। रेडियस हमें पता नहीं आ रहे, इसमें बोला कि अगर 10% रेडियस को बढ़ा दिया जाए, सो रेडियस को 10% अगर बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा आर 100/10/100 इज इक्वल टू 11/10 आर। ये आपका हो जाएगा न्यू रेडियस। ओके, सिमिलरली वॉल्यूम को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर रेडियस बढ़ा है तो वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/3 पाई 11/10 आर क्यूब, 4/3 पाई 11 क्यूब हो जाएगा आपका 1331/1000 आर क्यूब। ओके, ये हो गया आपका न्यू वॉल्यूम, ये आपका अर्लियर वॉल्यूम हो गया, ये हो गया आपका न्यू रेडियस एंड न्यू वॉल्यूम। ओके, न्यू वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब आपको चाहिए, ये आपका पुराना वॉल्यूम है, ये आपका न्यू वॉल्यूम है, आपको चाहिए इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। तो आपका वॉल्यूम है 4/3 पाई, ये आपका इंक्रीज वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यू वॉल्यूम माइनस अर्लियर वॉल्यूम, ओके। 4/3 पाई, ये हो गया आपका न्यू वॉल्यूम आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब
इसे सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, 1000 क्रॉस जाएगा, 1331 माइनस 1331 बाई 1000। ये हो गया आपका इंक्रीज। ये चीज़ें इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है वॉल्यूम का। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 331 1000। ओके, ये आपका इंक्रीज। और अर्लियर वॉल्यूम क्या कौन सा होगा आपका, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया आपका, बचा कितना 331,000 बाई 100, जो कि होता है आपका 33.1%। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज नंबर डी, 331.1%. Okay, so next question is, a rectangular plot measuring 90 meters into 550 meters is to be enclosed by wire fencing. If the poles of the fence are kept 5 meters apart, then how many poles will be needed? Okay, so a rectangular plot दिया हुआ है, rectangular plot. Okay, so rectangular plot दिया हुआ है जिसमें 90 and 50 meters आपका ये लेंथ एंड ब्रेथ है। सो इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि होता है 2, और 90 प्लस 50 हो गया आपका 140, 140 इंटू 2 हो गया 280 मीटर। तो आपका जो पेरीमीटर है वो है 280 मीटर। ओके, एंड इफ़ द पोल्स ऑफ द फेंस आर केप्ट 5 मीटर अपार्ट, और सारा 5 मीटर अपार्ट में, तो इसे डिवाइड कर दीजिए आप, 280 डिवाइडेड बाई 5 मीटर का दूरी पे ही पोल लग रहे हैं। ओके, सो टोटल आपका 280 मीटर का प्लॉट है। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना पोल्स लगने वाला है, 56। सो करेक्ट आंसर इज 56। नेक्स्ट नंबर 47, among five friends महेश इज टॉलर देन कुणाल। महेश इज टॉलर, ये टॉलर है, देन कुणाल। ओके, कुणाल बट नॉट एज टॉल एज यस, मतलब यस इससे बड़ा है। ऋतिक इज टॉलर देन यस, ऋतिक टॉलर देन यस बट शॉर्टर देन अभिषेक, शॉर्टर देन अभिषेक। ओके, सो ये आपका सीक्वेंस बन गया है, ये बड़ा से छोटा है, टॉल टू स्मॉल। ठीक है, टॉल टू शॉर्ट। अब यहाँ पे बोला इफ़ दे आर स्टैंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा, ऑफ देयर हाइट्स, देन हु विल बी फर्स्ट। तो यहाँ छोटा से तो कुणाल आ रहा है, सो द करेक्ट आंसर इज कुणाल। आप इसे चेक कर लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट नंबर 48, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। ओके, इसे शॉर्ट में आप देख सकते हैं वरना बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, ये ऑड में है। ओके, ऑड में जो भी आपका एवरेज होता है वो आपका मीन हो जाता है। ओके, और टोटल 7 है, 7 आप ले लीजिए। ओके, ओड में जो भी आपका एवरेज आने वाला है वो आपका मीन हो जाता है, और यहाँ पे दिया हुआ है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसके बाद से सीरियली आप ले लीजिए 21, 22, 23, 19, 18, 17। ओके, सो यहाँ बोला था लार्जेस्ट कौन सा होने वाला है, लार्जेस्ट आपका है 23, सो करेक्ट आंसर इज 23। आप चाहे तो इसे लॉन्ग कट प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो कंसेक्यूटिव नंबर आप ऐसे ले लीजिए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए। 7x प्लस 21, और ये आपका एवरेज है 7 का, डिवाइडेड बाई 7, तो आपका आंसर आता है x इज इक्वल टू आता है आपका 17। ओके, तो अगर x 17 है तो आपका हाईएस्ट नंबर कौन सा होने वाला है, 17 प्लस 6, जो कि होने वाला है 23। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 23। रमाकांता वॉक्स नॉर्थवर्ड। ओके, ये नॉर्थवर्ड गया। आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट, टर्न्स राइट एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट। Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turns to his left again. Okay, in which direction is moving now? West. Correct answer is D, west. Okay, so next question is, the fourth proportional to 5, 8, 15 is, तो इसमें फॉर्मूला आपको एक याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब जो मिडिल में। ओके, सो इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 5, अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। ओके, 5:8, 15:, क्या होने वाला है। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होगा वो होगा 5
इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिडिल वाला 8 इंटू 15. अब आप इसे क्रॉस कर सकते हैं. 5 3 ज़ा 15, एक्स का हो गया 8 3 ज़ा 24. सो करेक्ट आंसर इज 24 बी 24. ओके. नेक्स्ट नंबर 51. अरुण एंड वरुण कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज. ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी. अरुण और वरुण 72 डेज में काम करते हैं. ओके. वरुण एंड गीतू काम करते हैं 120 डेज में, एंड अरुण एंड गीतू काम करते हैं 90 डेज में. ओके. सो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. इससे आप टोटल वर्क निकाल लीजिए. आप 72, 120 और 90 ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए. ओके. ये तीनों का एलसीएम लेने से आपका वैल्यू आता है 360 रुपीज़. आप ये निकाल लीजिए. 360 रुपीज़, 360 रुपीज़. फिर यहाँ से आप इफिशियंसी देख लीजिए. ये हो जाएगा 72 5 और ये हो जाएगा 3, 90 हो जाएगा 4. ये आपका हो गया इफिशियंसी. नेक्स्ट यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी सब 2 हैं. ओके. और टोटल इफिशियंसी हो गया 8 प्लस 12, ए प्लस बी प्लस सी 6. ये हो गया आपका तीनों का इफिशियंसी. ओके. आप इसे वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए. सिंगल एफिशिएंसी क्या होने वाला है. ए प्लस बी का टोटल एफिशिएंसी दोनों मिला के होता है 5. तो अगर हम ए प्लस बी में 5 रखते हैं तो सी का हो जाएगा 6 माइनस 5 1. ओके. एंड सिमिलरली बी प्लस सी, सॉरी जी है ये, बी प्लस जी का एफिशिएंसी आ रहा है 3. तो अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3. तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि बी का क्या होने वाला है. बी का होने वाला है 3. अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट टाइम कैन अरुण अलोन डू इट. अरुण अलोन कैन डू इट इन 3. अरुण का एफिशिएंसी है 3. अरुण कैन अलोन डू इट 120 डेज. 360 डिवाइडेड बाई 3 120. ओके. ये कुछ इतना टफ नहीं रहा. नेक्स्ट नंबर 52. ये 52 अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है. ओके. इसे फॉर्मूला में सॉल्व करना पड़ेगा. ये जो हो रहा है आप ऐसे देख लीजिए. 476 हो गया आपका ए, 424 हो गया बी, हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे बन रहा है 4ab. तो ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका है ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. ओके. तो आप सिमिलरली ये सॉल्यूशन को इस फॉर्मेट में देख लीजिए, ए माइनस बी स्क्वायर. तो 476 माइनस 424 स्क्वायर. ओके. जब आप इसे माइनस करते हैं तो ये आता है आपका 52 स्क्वायर. और 52 स्क्वायर कितना होता है आपका 2704. तो करेक्ट आंसर इज सी 2704. नेक्स्ट नंबर 53. ये रीजनिंग है. यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है ये सी आपका 3 है, इसका प्लेस वैल्यू. ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7. तो यहाँ पे होगा 8 का स्क्वायर जो कि है 64. सो करेक्ट आंसर इज ए 64. नेक्स्ट नंबर 54. फाइंड आउट द रोंग नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस. ओके. 22 33. ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारा जो है ये 11 का मल्टीपल है. ये भी 11 का मल्टीपल है. 11 2, 11 3, 11 6, 11 9, 11 11. ओके. एंड दिस इज 1154. बट ये 11 का डिविजिबल नहीं है. ओके. तो यहाँ पे जो रोंग नंबर है वो है 279. सो करेक्ट आंसर हो गया सी 279. ओके. नंबर 55. ई इज द सन ऑफ डी. ई इज द सन ऑफ ए यहाँ बना लेते हैं. ई इज सन ऑफ ए. ओके. डी इज सन ऑफ बी, इसे बाद में लिखते हैं. ई इज मैरिड टू सी. सी इज बीज डॉटर. ई इज मैरिड टू सी. तो अगर ये मेल है तो ये हो गया फीमेल. सी इज बीज डॉटर. सी जो है वो बी का डॉटर है, तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए. ओके. एंड ई इज द सन ऑफ ए. डी इज द सन ऑफ बी. डी इज द सन ऑफ बी. ये डी हो गया सन ऑफ बी. ओके. ई इज मैरिड टू सी. सी इज बीज डॉटर. हाउ इज डी रिलेट टू ई. How does D relate to E? Brother-in-law. Okay. So correct answer is D, brother-in-law. Okay. A man covers 3/5 of the total journey by rail, 720 by bus, and the remaining 6.5 kilometers on his foot. Okay. यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3, यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, यहाँ 7/20, और यहाँ पे डायरेक्ट किलोमीटर दे दिया कि 6.5 किलोमीटर गया है फुट से. तो टोटल जर्नी कितना हुआ हमें पता नहीं. डिस्टेंस कितना है. ओके. डिस्टेंस कितना है हमें पता नहीं. सो लेट द डिस्टेंस भी 100. हम डिस्टेंस को 100 पकड़ लेते हैं कि डिस्टेंस 100 है. ओके. अब यहाँ पे रेल से कितना गया. रेल से गया हुआ है 3/5 ऑफ 100, विच मीन्स 3/5 ऑफ 100 इज 60. 520 20 into 3 60. तो रेल से 60 किलोमीटर गया हुआ है. ओके. एंड देन बस से कितना गया हुआ है 7/20 100 25 7 35 किलोमीटर. तो ये दोनों मिला के कितना किलोमीटर हो गया 95 किलोमीटर. राइट.
जो बचा हुआ होगा 5 किलोमीटर, टोटल 100 किलोमीटर हमने पकड़ा है, लेट डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर, ओके, लेट डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर, जिसमें से रेलवे से गया 60, बस से गया 35, टोटल हो गया 95। तो जो लेफ्ट है रिमेनिंग किलोमीटर, रिमेनिंग जो है वो है 5 किलोमीटर, ओके। अब यहाँ पे बोला हुआ है 6.5 किलोमीटर ऑन फुट रिमेनिंग, मतलब 5 किलोमीटर जो है वो इक्विवेलेंट है किसका, 6.5 किलोमीटर का, ओके। 5 किलोमीटर जो है वो इक्विवेलेंट है 6.5 किलोमीटर का। तो यहाँ पूछ रहा है टोटल जर्नी कितना है, हम लोग तो टोटल 100 किलोमीटर पकड़ के रखा हुआ है, तो 6.5 इंटू 100 हो गया 650 बाई 5, दैट मीन्स 130 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। सो करेक्ट आंसर इज number D, 130 kilometer, okay. Next, number 59, a boy moves, okay, a boy moves from his house to school at a speed of 20 kilometer per hour and return back at the speed of 30 kilometer per hour. Find the average speed during his journey, okay. So यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, तो अगर स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आप इस फॉर्मूला में लगा दीजिए, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। 2 इंटू एक्स हो गया 20 एंड वाई हो गया 30, और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 30 डेट इज़ 50, ओके। सो इसे काटने का, इसे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 50 लिखिए, 5 4, ओके, 4 3 12, 12 2 24, तो द करेक्ट आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट, नंबर 60, ए बॉय मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4 बाई 5 इंस्टेड ऑफ 5 बाई 4, फाइंड हिज एरर परसेंटेज इन कैलकुलेशन। मतलब यहाँ पे जो एरर है वो है 4 बाई 5 और करेक्ट वैल्यू है 5 बाई 4, होना था 5 बाई 4 से मल्टीप्लाई, हो गया 4 बाई 5 से, ओके। तो इसका फॉर्मूला जो है, आप इसे फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होने वाला है एरर परसेंटेज, आप बोल सकते हैं एरर परसेंटेज। इसमें क्या होने वाला है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब जो करेक्ट है, एक्चुअल वैल्यू माइनस एरर जो गलत है, ओके, डिवाइडेड बाई एक्चुअल इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज, एरर परसेंटेज, ओके। अब एक्चुअल कितना था आप देखो, एक्चुअल है आपका, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्चुअल है 5/4, ओके, और आपका एरर जो है 4/5 डिवाइड बाई एक्चुअल है आपका 5/4 इंटू 100। आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36%, ओके। नेक्स्ट, नंबर 61, 8 February 2005, it was Tuesday. What was the day of the week on 8 February 2004? Okay, so आपको इतना जानना पड़ेगा कि नॉर्मल ईयर, जब नॉर्मल ईयर होता है, ओके, तो जब नॉर्मल ईयर होता है दैट मीन्स 365 डेज, ओके, तो हम लोग +1 करते हैं, एंड लीप ईयर होता है तो +2 करते हैं, ओके। और वाइस वर्सा आप देख लीजिए, अगर पीछे जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 8 फरवरी 2005 को आपका डे था ट्यूसडे, ओके। तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 8 फरवरी 2004, डेट सेम है, बस ईयर चेंज हुआ, ओके, 2004 में जाना है। तो 2005 में आपका ट्यूसडे था, तो 2004 में ये है आपका लीप ईयर, ओके। तो आप ट्यूसडे से -2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा संडे, तो आपका करेक्ट आंसर है संडे। 61A इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, नंबर 62, the largest number of 4 digit exactly divisible by 12, 15, 18 and 27 is, okay। तो इसमें लॉन्ग कट प्रोसेस भी है, शॉर्टकट भी है, मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो ये चारों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने से आपका एलसीएम आ जाएगा 540, ओके, 540। अब आप ईच एंड एवरी ऑप्शंस को 540 से डिवाइड करिए, और जो भी डिवाइड हो जाता है वही आपका आंसर है, ओके। और या फिर आप शॉर्टकट में ऐसे देख सकते हैं, आप सबका फैक्टर्स निकाल लीजिए, 12 का फैक्टर जैसे कि क्या क्या है, ओके, 12 का आपका 2 3 2 2, ओके। नेक्स्ट हो गया आपका 15, सॉरी यहाँ पे 15 का हो गया 3 5 जा 15। नेक्स्ट 18, 3 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट 27, 3 क्यूब, ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसे कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 2 आ रहा है, मतलब ये 3 नंबर हैं जिससे ये डिवाइड होना चाहिए, ओके। आप 540 से भी बात एक ही है, बट ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, ओके, मैंने ये थोड़ा छोटा कर दिया, 352। अब इससे क्या हो रहा है कि 2 से कौन सा डिवाइड होने वाला है, ये 5 तो होने वाला नहीं, ये क्रॉस हो गया, ये भी होने वाला नहीं, कैंसिल, ओके। 5 से ये हो जाएगा, ये दोनों। अब 3 से देखना है, 3 से देखने के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए, डिजिट कर दीजिए, सम 9 + 7 + 3 कितना होता है, 19 होता है, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा आंसर, करेक्ट आंसर इज सी,
62 का करेक्ट आंसर है ए। आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से और ये कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 63, ये बस स्क्वायर रूट निकालना आपको। 2 to 5 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का। ओके, इसका 15 का है, तो 154 प्लस 15 कितना होता है आपका? 154 प्लस 15 हो जाएगा 169। ओके, 169, यहाँ पे 169 किसका है? 13 के स्क्वायर है। ओके, 13, फिर 108 प्लस 13 होता है आपका 121। 121 किसका है? 11 का है। फिर 25 प्लस 11 कितना होता है? 36 किसका है? 6 का है। फिर 10 प्लस 6 कितना होता है? 16 किसका? 4 का। करेक्ट आंसर इज ए, 4। ओके, नेक्स्ट नंबर 64, द एवरेज ऑफ runs of a cricket player of his last 10 innings was 32. How many runs must he make in his next innings so as to increase his average of run by 4? Okay, so average run कितना है 10 innings में? okay, 10 innings में रन है 32, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल रन हो जाएगा 320। ओके, फिर ये बोला कि हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, दैट इज 11 इनिंग्स में सो एज टू इंक्रीज एवरेज रन बाई 4, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा 11 इनिंग्स में। तो 32 प्लस 4 कितना हो गया आपका? 36। इसमें टोटल रन कितना हो रहा है 11 इनिंग्स में? 10 इनिंग्स में 320 हो रहा है, 11 इनिंग्स में कितना हो रहा है? 36, 6, 7, 8, 9, 396। ओके, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 76। दैट मीन्स 76, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 4? 76 रन। ओके, 76 रन बनाने पड़ेंगे। So the correct answer is D, 76. Okay.